भोगात्मक जो दृष्टि है, एक योग की दृष्टि है जो आपको ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्व आरोहण की ओर लेके जाती है। एक भोगवादी दृष्टि है जो आपको सब तरह से गिराती है, उसी से रोग, जरा, मृत्यु और तमाम तरह का ये सब बखेड़ा है। देखो, 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, सारे संसार के लोग पूर्ण सुखी हो सकते हैं। किससे? योग से। सारे संसार के सभी लोग बहुत अधिक धनवान नहीं हो सकते, वो संभव ही नहीं। ऐसी व्यवस्था है संसार की, क्या करेंगे आप इसमें? सब संसार के लोग बहुत ज्यादा, सबके पास धन दौलत हो, वैभव ऐश्वर्य हो जाए, सृष्टि के आदि काल से आज तक नहीं हुआ, तो सबके पास समान रूप से धन हो ही नहीं सकता। लेकिन समान रूप से सब धनवान ना, कोई बात नहीं। और धनवान कहां सुखी है? मैं 2 शब्द बोलता रहता हूं, संसार में 2 तरह के दुखी लोग हैं, एक साधनहीन दुखी दरिद्र और दूसरे साधन संपन्न दुखी दरिद्र। दोनों ही दुखी है। इसलिए गुणवान बनो और दैवी संपत्ति पाओ अपने भीतर से। देखो, एक स्वस्थ होने का मंत्र तो योग है ही, सुखी होने का मंत्र और दे देता हूं। जिंदगी जीने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? तन ढकने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त का भोजन और जीने के लिए 2 गज की जमीन। इतना सबको सुलभ है और सामान्य पुरुषार्थ करने से ये जीवन के निर्वहन के साधन सबको उपलब्ध है। दुखी किस बात से है? पति पत्नी में प्रीति नहीं है, विश्वास नहीं है, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, घर में संस्कार नहीं है, लड़ाई झगड़े। सुबह से शाम तक मैंने गरीबों को देखा है, वो भी लड़ते झगड़ते हैं, अमीरों को देखा, वो भी लड़ते झगड़ते हैं। बस दोनों की कोष्ठ ज्यादा कम हो जाती है। अमीरों के लड़ाई झगड़े अलग तरह के हैं, उसको कॉर्पोरेट वार कहते हैं, उसको पॉलिटिकल वार कहते हैं। पुतिन भी लड़ रहा है, सी जिनपिंग भी लड़ रहा है, जेलेंस्की भी लड़ रहा है, ट्रंप भी लड़ रहा है। लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी चल रही है, झगड़े सब जगह है। एक की कोष्ठ कम है, आपस की गुत्थम गुत्था होने की चोटी पकड़ के लड़ते हैं, वो एक लड़ाई है। एक दूसरे को थप्पड़ मुक्का मारते हैं, वो दूसरी लड़ाई है। डंडा परेड होती है, तीसरी लड़ाई। पत्थरों से मारते हैं, वो अलग लड़ाई है। आदमी दुखी लड़ाई झगड़ों से है। इसलिए महाराष्ट्र में वहां जो वारकरी संप्रदाय के साधु है ना, भजन करते हैं और आपस में सबको मिलना जुलना सिखाते हैं और एक अभियान चलाते हैं। उसको बोलते हैं, झगड़े को मराठी में टंटा बोलते हैं, टंटा मुक्ति अभियान। क्या बोला? बोलो, टंटा मुक्ति अभियान, झगड़ा मुक्ति अभियान। और दूसरा व्यसन मुक्ति, व्यसनों से दुखी है, जिसको देखो कोई ना कोई बुराई लगी पड़ी है। 100 तरह की ऐसी चीजें ले, चाय का व्यसन है, कॉफी का व्यसन है, उल्टी पुल्टी चीजें खाने का व्यसन है, फिर ये और गुटखा मसाला। एक बच्चा यहीं पर बैठा हुआ है, बोले बाबा जी, 1-1, 2-2 बोतल रगड़ देता था, 10, 12, 15, 20 सिगरेट कितनी हो गई पता ही नहीं, गुटखा ऊपर से और खाता था, तीनों नशे करता था। यहां आने के बाद में अब एक बार भी कोई नशा करने की इच्छा ही नहीं हुई। बाबा जी, बीमारियां सो मिटी, ये नशा छूट गया, जीवन संवर गया। मैंने कहा बेटा करता क्या? राजस्थान से आया हुआ। बोले जी मार्बल का काम है, पत्थर का काम है। मैंने कहा कैसा चल रहा है? बोले वही तो नहीं चल रहा। तो फिर मैंने कहा करता है क्या? बोले यही करता हूं जो आपको बताया, धंधा तो चल नहीं रहा, तो बैठे बैठे दारू पीता रहता हूं, जो पहले कमाया था उसको फूक हो रहा था। अब आपने बता दिया, जीना सिखा दिया, अब जाकर के धंधा भी कर लूंगा। अमीर लोग ये सब नशों में पड़े। तो इतना ही नहीं, फिर भोगात्मक उच्छृंखलता इतनी हो गई है, एक एक स्त्री के, एक एक पुरुष के 10-10, 20-20 से संबंध हो रखे हैं और उसमें इतना पागल हो गए हैं और ये हालात बहुत खराब हो चुकी है।
इसमें सुख नहीं है भाई, भोग में सुख नहीं हो सकता कभी भी। सन्यासी जिसके भीतर भोग दृष्टि खत्म हो गई है। सन्यासी कौन? जिसने अपने चने से भून दिए। बहुत दिनों के बाद उदाहरण दे रहा हूं, जरा सुनना। चना को भून देते हैं तो भूंगड़ा हो जाता है, जौ को भून देते हैं तो उसकी धानी बन जाती है, चावल को भून देते हैं उसकी खील बन जाती है, अब उसमें अंकुरण नहीं फूटता। ऐसे योगी योग से, अध्यात्म से, भगवान की भक्ति से, ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, सेवा से वो अपने आप को दग्ध बीज कर लेता है। उसमें काम क्रोध लोभ वो अहंकार का बीज ही नहीं अंकुरित होगा। वो सदा सुखी, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार। संसार इसी में मरा जा रहा है।